कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होता है? कंडीशनल ब्रांचिंग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं और इस कंडीशनल ब्रांचिंग को इफ़ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर के जरिए परफॉर्म किया जाता है। तो वो देखते हैं कि कंडीशनल ब्रांचिंग आखिर होता क्या है। फॉर एग्जांपल हम यूज़र से कुछ इनपुट मांगेंगे और अगर उसका आंसर हाँ होगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा और ना होगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर हाँ हुआ तो फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो किस डायरेक्शन में जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा कंडीशन बेस्ड होगा कि उसके कंडीशन पे तय होगा कि उसका नेक्स्ट प्रोग्राम किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। तो इसी को कंडीशनल ब्रांचिंग बोलते हैं और इसको अप्लाई हम दो तरीके से कर सकते हैं, इफ़ एल्स के जरिए और टर्नरी के जरिए। टर्नरी के जरिए कब यूज़ करना है और इफ़ एल्स कब यूज़ करना है वो देखने वाले हैं। हम यूज़र को बोलने वाले हैं कि वो हमें ग्रीट करे, अगर उसका रिस्पॉन्स हाई होगा तो क्या आंसर होगा और हेलो होगा तो क्या आंसर होगा वो देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्रीट फ्रॉम यूज़र नाम का वेरिएबल लिया है। टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश, ग्रीट मी। मैंने यहाँ पे हेलो टाइप किया और ओके टाइप किया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब देखते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग कैसे अप्लाई करते हैं। इफ़ और ये करली ब्रेसेस, अगर कंडीशन ट्रू होगा इफ़ का, ये जो करली ब्रैकेट के अंदर हम, करली ब्रैकेट नहीं ओनली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम कंडीशन लिखेंगे अगर वो ट्रू होगा तो ये करली ब्रैकेट के अंदर वाला कोड रन होगा। जैसे कि अलर्ट हेलो, हेलो प्रिंट होगा। तो अलर्ट हेलो प्रिंट कब होगा, कौन से कंडीशन ट्रू होने पे होगा? तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि अगर ग्रीट फ्रॉम यूज़र डबल इक्वल्स टू हुआ हाई से, मीन्स कि जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो ग्रीट फ्रॉम यूज़र में स्टोर होगा और वो वाला स्टोर अगर डबल इक्वल्स टू हुआ हाई से तो हेलो प्रिंट आउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक करते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हाई, एंटर, तो ये मुझे हेलो का रिस्पॉन्स कर रहा है। पर वहीं अगर मैं हाई नहीं लिख करके हेलो लिखता हूँ तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट एल्स के जरिए प्रिंट आउट कर देता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन है, जब इफ़ एल्स कंडीशन मैच नहीं होगा तो ये एल्स का कंडीशन मैच बाय डिफ़ॉल्ट ये रन होगा। तो अलर्ट, ठीक है। अब देखते हैं, रिफ्रेश मारते हैं। इस बार मैं कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ और ओके मार रहा हूँ। तो हेलो देयर, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, मतलब कि इफ़ वाला कंडीशन एक्सिक्यूट नहीं हुआ और एल्स वाला बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन रन हुआ। अब देखते हैं हाई हुआ, पर अब मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र हेलो टाइप करे तो मैं उसको कुछ और रिप्लाई आना चाहिए। तो हम सेकेंड मेथड देखने वाले हैं, इफ़ एल्स, एल्स इफ़, और यहाँ पे हमारा सेकेंड कंडीशन क्या होगा? सेकेंड कंडीशन होगा ग्रीट फ्रॉम यूज़र डबल इक्वल्स टू हाई नहीं, इस बार हेलो। हेलो हुआ तो क्या प्रिंट आउट होगा? यहाँ पे हम अलर्ट की मदद से ये समझ रहे हैं कि ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके जगह पे हम कुछ अलग कैलकुलेशन भी ऐड कर सकते हैं जो कि हम करने वाले हैं। तो अगर ग्रीट फ्रॉम यूज़र हेलो होगा तो हमें 2 बार हेलो हेलो प्रिंट आउट करना है। एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश। हमें क्या टाइप करना है? हेलो। अगर हेलो टाइप करेंगे हम तो हेलो हेलो थैंक यू। सेम कंडीशन को हम टर्नरी में कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ग्रीट फ्रॉम यूज़र, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि कंडीशन जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं तो उनको एक ब्रैकेट में रैप करना सही होता है। तो अगर ग्रीट फ्रॉम यूज़र डबल इक्वल्स टू हाई होगा तो क्वेश्चन मार्क उसके बाद ट्रू फिर फॉल्स, मीन्स अगर ये वाला सही होगा तो ये वाला कोड एक्सिक्यूट होगा, अगर ये वाला कंडीशन मैच नहीं हुआ
तो ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन एक्सिक्यूट होगा। तो अगर ग्रीट फ्रॉम यूज़र हाई हुआ तो मैं प्रिंट आउट करना चाहता हूँ हेलो देयर। अगर नहीं हुआ, अगर रिप्लाई में हाई नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अलर्ट तीन बार हाई। रिफ्रेश करते हैं, पहला वाला लाइन एक्सिक्यूट हो गया है। अब यहाँ पे हम हाई करते हैं हेलो देयर, ये वाला लाइन एक्सिक्यूट हो गया। पर इस बार क्या करते हैं, कुछ भी एंटर नहीं करते हैं और ओके मारते हैं तो हाई हाई हाई, तीन बार हाई आ गया। तो इस तरीके से हम इफ़ और इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं, टर्नरी ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेशन स्मॉल केस के लिए यूज़ होता है और बड़े बड़े केस के लिए इफ़ एल्स को यूज़ करना सही होता है। टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर इसको हम नेस्टेड लेंगे तो। नेस्टेड करने का मतलब है, यहाँ पे अभी हम क्या देखे हैं, यहाँ पे हम सिंपल देखे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं और रिप्लाई में यस होगा तो यहाँ जाएगा और नो होगा तो यहाँ जाएगा। पर नेस्टेड में क्या होता है कि यस कहने के बाद भी वो क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद यस होगा तो यहाँ जाएगा और नो होगा तो इस तरफ जाएगा। फिर यहाँ पर भी एक नेस्टेड हो सकता है, मतलब वो जितना चाहे उतना नेस्टेड हो सकता है। और ये इफ़ एल्स में बेटर व्यू में दिखता है, पर वो टर्नरी ऑपरेटर में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर में नेस्टेड टर्नरी नहीं करते हैं ज़्यादा।